स्टार्ट कर दिया क्या? अरे यार लाइट, चलो कोई ना, ठीक है। गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है इसमें चर्चा करेंगे अपने पॉलिटिकल साइंस की जो फर्स्ट बुक है। इस फर्स्ट बुक का अपने जो अंतिम चैप्टर है वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इस चैप्टर के अपने बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। देखो थोड़ी सी लाइट चली गई, सारी व्यवस्था सेटल कर ली थी, इसके बाद में अचानक लाइट चली गई, तो हो सकता है थोड़ा बहुत आपको दिखने में परेशानी हो सकती है। तो देखो भैया, अपने ये जो चैप्टर है नोवा चैप्टर, यह है अपने फर्स्ट बुक का अंतिम चैप्टर है और इस बार इस चैप्टर से अपने टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कितने क्वेश्चन आएंगे? टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से 2 क्वेश्चन तो आपके 1-1 नंबर के होंगे, 1 क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। कहने का मतलब है टोटल यह चैप्टर जो है, इस चैप्टर से 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इस चैप्टर से भैया आपके सामने मैंने टोटल 11 क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं और ये मान के चलो कि लगभग आपके 3 जो क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं क्वेश्चनों में से पूछे जाने की संभावना रहेगी, ठीक है। अब इनको अपने स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले भैया एक छोटी सी चर्चा और कर लेते हैं। मैंने लास्ट में भैया इसी प्रकार से आपको मोस्ट क्वेश्चन उपलब्ध कराए थे। अब कई बच्चे कह रहे हैं कि सर हम उन क्वेश्चनों को देखें या नहीं देखें। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, लास्ट ईयर मैंने क्या किया था, शॉर्ट क्वेश्चन अलग करवाए थे, लॉन्ग क्वेश्चन अलग करवाए थे, मतलब हर चैप्टर के लगभग 2 वीडियो थे। आपको एक काम करना है, जिस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है वो शॉर्ट क्वेश्चन आपको लास्ट ईयर वाले भी जरूर से देखने हैं। मतलब लास्ट ईयर में जो मैंने क्वेश्चन बताए थे, अगर मान लो जैसे यही चैप्टर है, इस चैप्टर में से 1-1 अंक के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो लास्ट ईयर तो ये चैप्टर था नहीं। जैसे मान लो 8वां चैप्टर था या 7वां चैप्टर था, तो 7वें चैप्टर से अगर 1-1 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो आप लास्ट ईयर जो मैंने क्वेश्चन बताए थे उनको भी एक बार आप जरूर से रिवाइज कर लो। लास्ट ईयर वाले देख लो, इस बार वाले देख लो, प्री बोर्ड देख लो, इनके अलावा सब कुछ रहने दो, कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। आराम से इनको आप तैयार कर लो, आप एक अच्छे स्कोर के साथ में, एक अच्छे प्राप्तांक के साथ में उत्तीर्ण होंगे। अब स्टार्ट करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 1। देखो पहला क्वेश्चन, सबसे मेन क्वेश्चन जो 1 नंबर का बहुत बार आता है, वैश्वीकरण का बुनियादी अर्थ क्या है? या तो आपसे बुनियादी अर्थ पूछेगा, बुनियादी अर्थ पूछ ले तो सीधा सा लिखना है वैश्वीकरण का बुनियादी अर्थ है परवाह है, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको पूछ ले वैश्वीकरण की परिभाषा बताइए, तो परिभाषा में आपको लिखना है कि वैश्वीकरण का बुनियादी वैश्वीकरण जो है इसे भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। वैश्वीकरण का अर्थ होता है परवाह, अर्थात व्यक्ति, वस्तु, पूंजी, इनका एक देश से दूसरे देश में आदान प्रदान होना या एक देश से दूसरे देश में जाना, यही क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण का दूसरे शब्दों में हम कहें तो हम कह सकते हैं कि एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ में जोड़ना या मिलाना, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? वैश्वीकरण कहलाती है। इस प्रकार से आपको आंसर देना है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है। बहुआयामी अवधारणा है, कैसे स्पष्ट कीजिए? बहुआयामी का मतलब, देखो यहां से बड़ा क्वेश्चन आएगा वो 2 ही नंबर का आएगा, इसलिए अपने को ज्यादा डिटेल से नहीं करना है, बस शॉर्टकट में। बहुआयामी, बहुआयामी का मतलब जिसके बहुत सारे आयाम होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं, बहुत सारे रूप होते हैं, वो बहुआयामी हो गई। तो अपने को क्या लिखना है कि वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है। क्यों? क्योंकि भैया वैश्वीकरण के कई आयाम होते हैं। वैश्वीकरण के 3 आयाम है जो इस प्रकार है, राजनीतिक आयाम, सांस्कृतिक आयाम और आर्थिक आयाम। उपरोक्त आयाम होने के कारण हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण जो है वो एक बहुआयामी अवधारणा है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन भैया, वैश्वीकरण की प्रक्रिया के 2 प्रमुख कारक बताइए। देखो पहला और तीसरा, ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं एग्जाम में, तो थोड़ा सा आपको इनको ध्यान रखना है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के प्रारंभ होने के प्रमुख कारक या कारण, देखो कारकों में क्या कहेंगे? पहला कारण तो अपने प्रौद्योगिकी, सबसे मेन, ठीक है। प्रौद्योगिकी में आपके इंटरनेट वगैरह, ये संचार वगैरह सब आगे। दूसरा हो गया विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव। तीसरा हो गया भैया आर्थिक प्रवाह में तीव्रता। चौथा अपने कह सकते हैं साम्यवादी गुट का पतन। ये 4 कारण हैं, इनमें से कोई भी 2 या 3 कारण आपको अच्छी तरह से तैयार करने हैं। चौथा है भैया विश्व सामाजिक मंच क्या है? संक्षिप्त में बताइए। विश्व सामाजिक मंच, जिसको अपने शॉर्टकट में WSF भी कहते हैं। देखो विश्व सामाजिक मंच है क्या भैया? यह एक समूह है, एक संगठन है जो एक प्रकार से अपने नव उदारवादी जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया है, या सीधा याद रख लो वैश्वीकरण की प्रक्रिया का विरोध करने वाला एक मंच है,
ठीक है। इसमें मजदूर है, मानवाधिकार कार्यकर्ता है, पर्यावरणविद है, अपने महिलाएं वगैरह है, ये इनमें क्या होती है, शामिल होती है। और इसकी पहली जो बैठक हुई थी, पहली जो मीटिंग हुई थी वो 2001 में पोर्टो एलेग्रे में हुई थी। पोर्टो एलेग्रे जो कहाँ पर पड़ता है, अपने ब्राजील में। इसकी चौथी मीटिंग जो है वो 2004 में मुंबई में हुई और इसकी अंतिम बैठक जो है वो 2018 में ब्राजील में हुई थी। बस ये आपको 4-5 लाइन ध्यान रखनी है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। 5वां क्वेश्चन देखो भैया, आज ये बुक अपने कंप्लीट हो जाएगी। सारे चैप्टर के मोस्ट क्वेश्चन मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए, ठीक है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, कोई 2 प्रभाव बताइए। वैश्वीकरण की प्रक्रिया का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा भैया, ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो वैश्वीकरण का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में आई तो भारत की जीडीपी में क्या हुई, वृद्धि हुई। तो पहला तो अपने लिख सकते हैं कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप भारत का सकल घरेलू उत्पाद बढ़ा। अब सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेगा तो देश का क्या होगा, आर्थिक विकास होगा। तो दूसरा अपने लिख सकते हैं कि भारत का आर्थिक विकास हुआ। तीसरा अपने कह सकते हैं कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया के भारत में आने के कारण भारत ने निजीकरण और उदारीकरण की प्रक्रिया को भी बढ़ावा दिया। चौथा अपने कह सकते हैं कि भारत में पश्चिमी जो संस्कृति है, उस पश्चिमी संस्कृति का, पश्चिमी मतलब अमेरिकी संस्कृति, जो अपने हाई फाई रहते हैं ना, जींस वगैरह, टी शर्ट वगैरह, पिज्जा बर्गर वगैरह, ये पश्चिमी जो संस्कृति है, इस पश्चिमी संस्कृति का अपने भारत में क्या हुआ, फैलाव हुआ। इस प्रकार से कोई भी 3-4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भैया, मैकडोनाल्डीकरण की प्रक्रिया क्या है। मैकडोनाल्डीकरण की प्रक्रिया सीधा सा ध्यान रखो भैया, विश्व की विभिन्न संस्कृतियों को अमेरिकी संस्कृति के ढर्रे पर ढालना, मतलब अमेरिकी जो संस्कृति है उसकी तरह करना। बस अमेरिकी संस्कृति का पालन करना, अमेरिकी संस्कृति को ग्रहण करना, अमेरिकी संस्कृति को अपनाना, वही क्या है, मैकडोनाल्डीकरण है। 7वां क्वेश्चन बड़ा मेन क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, संरक्षणवाद। संरक्षणवाद की नीति से आप क्या समझते हैं। देखो भैया, आजादी के बाद में या भारत ने स्वतंत्रता के बाद में यही नीति अपनाई थी। भारत ने स्वतंत्रता के बाद में यही नीति अपनाई थी। संरक्षणवाद की नीति है क्या, संरक्षणवाद की नीति जो है भैया वह वैश्वीकरण की प्रक्रिया का क्या करती है, विरोध करती है। यह देशी उद्योग जो है, देशी जो वस्तुएं हैं उनको प्रतिस्पर्धा से बचाने हेतु चुंगी कर और जो तटकर है उनका क्या लेती है, पक्ष लेती है। मतलब मुख्य रूप से ध्यान रखो, यह वैश्वीकरण का विरोध करती है, देशी उद्योगों को, देशी वस्तुओं को बढ़ावा देने की प्रक्रिया है। और भारत ने स्वतंत्रता के बाद में यही नीति अपनाई। 8वां भैया, वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कोई 2 आर्थिक प्रभाव बताइए। आर्थिक प्रभाव क्या हुए भैया, सीधी सी बात है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई, बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई तो व्यापार में क्या हुई, वृद्धि हुई। तो पहला तो अपने कह सकते हैं व्यापार में वृद्धि हुई, आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिला, ठीक है। इसके अलावा अपने कह सकते हैं कि विश्व के लोग इधर आए, इधर के लोग उधर गए, तो एक प्रकार से पारस्परिक जुड़ाव बढ़ा। चौथा अपने कह सकते हैं कि इधर के विचार उधर, उधर के विचार इधर, तो इस प्रकार से विचारों के प्रवाह में भी क्या हुई, वृद्धि हुई। धनी लोग जो है अधिक धनी हो गए, निर्धन लोग जो है वो अधिक निर्धन हो गए। बहुत सारे पॉइंट है, मेरे आपको 8 से 10 पॉइंट लिखाए हुए हैं, कोई भी आप अपनी इच्छा के अनुसार 3-4 पॉइंट याद कर सकते हो। 9वां है भैया, वैश्वीकरण की प्रक्रिया के प्रतिरोध या विरोध क्यों हो रहा है, कोई 2 कारण बताइए। मतलब वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है भैया, इसका वर्तमान समय में विरोध हो रहा है, क्यों हो रहा है। देखो एक सिंपल सी बात करते हैं, आज से 10 से 15 साल पहले की बात करें तो भैया अपनी जो वेशभूषा थी वो सिंपल वेशभूषा थी। आज आप नोट करो कि 99% बच्चे जो है, 99% जो जेंट्स है वो जींस पहनते हैं। जेंट्स तो दूर की बात है, लेडीज ही पहनने लगे हैं। क्यों, क्योंकि अपने कौन सी संस्कृति को अपनाने लगे, पश्चिमी संस्कृति। क्या ये अपनी वेशभूषा थोड़ी है, अपनी वेशभूषा थोड़ी है ये जींस वगैरह, नहीं है, ये पश्चिमी संस्कृति है। तो पहला विरोध का कारण तो क्या हो गया कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो मूल संस्कृति है, उस मूल संस्कृति का तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, पतन हो रहा है, और पश्चिमी संस्कृति का क्या हो रहा है, फैलाव हो रहा है, ठीक है। या सीधी भाषा में कहते हैं कि इससे परंपरागत संस्कृति को नुकसान पहुंचता है। दूसरा पॉइंट अपने कह सकते हैं कि भैया वैश्वीकरण की प्रक्रिया के विरोध का कारण यह है कि इससे सांस्कृतिक विभिन्नता बढ़ती है। लोग अलग अलग संस्कृति को मानने लगे हैं, कुछ अमेरिकी संस्कृति को मानते हैं, कुछ भारतीय को मानते हैं, कोई अदर संस्कृति को मान रहा है, कोई कौन सा त्योहार मना रहा है, वैलेंटाइन डे, ठीक है, नाम सुना होगा आपने। वैलेंटाइन डे क्या है, आपने कभी सुना है आपने वैलेंटाइन डे? अभी ये 5-10 सालों में फेमस हुआ है, ठीक है। पहले कौन मनाता था अपने वैलेंटाइन डे, ठीक है। इसके अलावा वैश्वीकरण की प्रक्रिया का विरोध का एक कारण यह भी है कि अमेरिकी संस्कृति जो है वो प्रभुत्वशाली होती जा रही है, इसके कारण इसको विरोध किया जा रहा है। वैश्वीकरण के कारण पसंद और नापसंद का जो दायरा है उसमें वृद्धि हो रही है। बर्गर है, पिज्जा है, चाउमीन वगैरह है, इनसे क्या हो रहा है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया का विरोध हो रहा है।
परंपरागत संस्कृति को नुकसान हो रहा है, प्रभुत्वशाली अमेरिकी संस्कृति में वृद्धि हो रही है, सांस्कृतिक विभिन्नता बढ़ रही है, लोगों की पसंद नापसंद का दायरा बढ़ रहा है। उपरोक्त कारणों की वजह से वैश्वीकरण की प्रक्रिया का क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। ठीक है, हाँ 10वें की बात करते हैं भैया। विश्व व्यापार संगठन WTO की किस बैठक में वैश्वीकरण की प्रक्रिया का विरोध हुआ? WTO की किस बैठक में? देखो WTO अर्थात विश्व व्यापार संगठन जिसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को, ठीक है। और इस WTO की भैया 1990 में सिएटल जो है वहां पर एक मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी और इस बैठक में किसका विरोध हुआ था? वैश्वीकरण की प्रक्रिया का विरोध हुआ था। सीधा साधा आंकड़ा है 1990 सिएटल, ठीक है। अंतिम है भैया 11वां क्वेश्चन, वैश्वीकरण की प्रक्रिया के सांस्कृतिक प्रभाव बताइए। सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़े? सांस्कृतिक प्रभाव का मतलब क्या हो गया? संस्कृति के ऊपर। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होने से परंपरागत संस्कृति को नुकसान पहुंचा, पहली बात। वैश्वीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होने से भैया अमेरिकी संस्कृति को बढ़ावा मिला, दूसरी बात। तीसरी बात भैया सांस्कृतिक विभिन्नता बढ़ी। चौथी बात पसंद नापसंद का दायरा बढ़ा। ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा शायद इसका आंसर बोल गया मैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा वापस देखना, 9वें क्वेश्चन को मैं सांस्कृतिक के बोल गया था। इसमें वैश्वीकरण की प्रक्रिया के प्रतिरोध या विरोध क्यों हो रहा है, इस क्वेश्चन को वापस देखो। मैं 9वें की बजाय 11वें का आंसर बता दिया मैंने। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के विरोध या प्रतिरोध के कारण, मतलब वैश्वीकरण का विरोध क्यों हो रहा है? देखो भैया वैश्वीकरण की प्रक्रिया जो है इसमें क्या होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां आती है, दूसरे देशों में व्यापार बढ़ाती है। तो सीधा सा ध्यान रख लो, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ऊपर किनका अधिकार होगा? धनी लोगों का अधिकार होगा। धनी लोग ही व्यापार कर सकेंगे। तो पहला विरोध का कारण हो गया कि इससे धनी वर्ग जो है वो और अधिक धनी हो रहे हैं, निर्धन वर्ग और अधिक निर्धन हो रहे हैं। इस कारण इसका क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है, फर्स्ट बात, ठीक है। इसके अलावा दूसरा कारण अपने कह सकते हैं कि जो राज्य की क्षमता है, जो लोक कल्याणकारी राज्य की जो भावना है, जो क्षमता है, उसमें क्या आ रही है, कमी आ रही है। इसके अलावा अपने कह सकते हैं कि परंपरागत संस्कृति जो है उस परंपरागत संस्कृति को क्या हो रही है, हानि हो रही है। इसके अलावा अपने कह सकते हैं कि विकसित और धनी राष्ट्र जो है उन्हीं को अपने वैश्वीकरण का लाभ मिल रहा है, अन्य को लाभ नहीं मिल रहा है। चौथा 5वां पॉइंट अपने कह सकते हैं कि वैश्वीकरण का प्रभाव जो है वो एक समान नहीं है। इस प्रकार से कोई भी 4-5 पॉइंट अपने 9वें क्वेश्चन के कर सकते हैं। तो ये भैया अपने पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक के मोस्ट क्वेश्चन की सीरीज अपने कंप्लीट हो चुकी है। अब अपने सेकंड बुक के जो चैप्टर है 9 चैप्टर, उनकी चर्चा अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके, दैट्स ऑल।